कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारी रिश्ते में अचानक एक तीसरा आ गया? कोई ऐसा इंसान जो शुरुआत में बस दोस्त था लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी जगह लेता गया और तुम बस देखते रह गए कि जिस इंसान ने कभी कहा था मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, अब वही किसी और के साथ हंस रहा है, बातें कर रहा है और तुम्हें इग्नोर करने लगा है। यही वो पल होता है जब अंदर कुछ टूटता नहीं, बिखर जाता है। क्योंकि दर्द सिर्फ ये नहीं होता कि वो किसी और के साथ है, बल्कि ये कि तुम्हारे होने के बावजूद अब तुम्हारी कोई अहमियत नहीं बची। कमेंट करके बताओ, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है या हुआ है? मैं जानती हूँ कि ये बातें किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन आप लोगों के लिए मैं हूँ ना। आप कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आपकी कहानी किसी के लिए प्रेरणा बन सके। चलो तो शुरू करते हैं। यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, क्योंकि जब रिश्ते में कोई तीसरा आता है तो इंसान सबसे पहले पैनिक मोड में चला जाता है। वो रोने लगता है, समझाने लगता है, लड़ाई करता है और उस सब के बीच वो खुद अपनी इज्जत, अपनी शांति, अपना संतुलन खो देता है। लेकिन असली ताकत इस पल में होती है कि तुम खुद को संभालते कैसे हो, कैसे तुम अपनी जगह बनाए रखते हो और कैसे तुम उस तीसरे को अपनी कहानी का क्लाइमैक्स नहीं बनने देते। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कोई तीसरा आ जाए तो तुम्हें कौन से 5 कदम उठाने चाहिए जो ना सिर्फ तुम्हारा आत्मसम्मान बचाएंगे बल्कि सामने वाले को भी एहसास कराएंगे कि उसने किसे खो दिया। पार्ट 1, पहला कदम, खुद को बचाओ, रिश्ता नहीं। जब किसी रिश्ते में तीसरा इंसान आता है तो सबसे पहले तुम खुद को दोष देने लगते हो। शायद मैं उतना अच्छा नहीं था, शायद मैंने उसे वो महसूस नहीं कराया जो अब कोई और करा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि तीसरे के आने की वजह तुम नहीं बल्कि उसकी अपनी अधूरी इच्छाएं हैं। किसी भी रिश्ते में वफादारी एक कैरेक्टर होती है, कोई सर्कमस्टांस नहीं। अगर किसी के अंदर वफादारी है तो 1000 लोग आ जाएं, उसका दिल नहीं डगमगाएगा। लेकिन अगर वो अंदर से खाली है तो किसी भी नए अटेंशन से वो खिंचा चला जाएगा। इसलिए पहला कदम ये नहीं कि तुम उस तीसरे से लड़ो या उसे दूर करने की कोशिश करो। पहला कदम है खुद को बचाना। मत गिरो उस स्तर पर जहां तुम खुद अपनी कीमत भूल जाओ। मत बनो वो इंसान जो किसी के वैलिडेशन के लिए भीख मांगता है, क्योंकि जितना तुम अपनी अहमियत खोते जाओगे उतना ही सामने वाला तुम्हें हल्का समझेगा। इस वक्त सबसे ज़रूरी है कि तुम खुद को इमोशनली डिटैच करना सीखो, क्योंकि जब तुम भावनाओं में बहोगे तो वही तीसरा इंसान जीतेगा। पर जब तुम शांत हो जाओगे तो खेल पलट जाएगा। खुद को बचाने का मतलब ये नहीं कि रिश्ता छोड़ दो, बल्कि ये कि अपने अंदर वो ताकत पैदा करो कि छोड़ भी सको। क्योंकि जब तुम ये सीख जाते हो कि किसी पर निर्भर नहीं रहना तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हें इस वक्त अपने ऊपर फोकस करना है, अपने काम पर, अपने शरीर पर, अपने आत्मसम्मान पर। क्योंकि जब सामने वाला देखेगा कि तीसरे के आने के बावजूद तुम टूटे नहीं बल्कि और मजबूत हो गए, तो वहीं से शुरू होगी उसकी बेचैनी। क्योंकि तीसरा कभी असली नहीं होता, वो बस टेम्पररी एक्साइटमेंट होता है। लेकिन तुम वो शांति हो जो वक्त गुजरने के बाद याद आती है। दूसरा कदम, भावनाओं से नहीं, संयम से जवाब दो। जब कोई तीसरा इंसान तुम्हारे रिश्ते में घुसता है तो तुम्हारा मन सबसे पहले क्या चाहता है? सामने वाले से जवाब मांगना, गुस्सा निकालना, पूछना क्यों किया ऐसा मेरे साथ। पर यही वो पल होता है जहां तुम हार जाते हो, क्योंकि जो इंसान पहले से किसी और में खो चुका है वो तुम्हारी भावनाओं से और ज्यादा तंग होने लगता है। वो कहता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है अब ये भी परेशान करने लगा है, और यहीं से तुम अपनी जगह और भी जल्दी खो देते हो। इसलिए याद रखना, जब रिश्ता हिलने लगे तो सबसे पहले अपनी भावनाओं को काबू में रखो, क्योंकि जिसने संयम नहीं रखा वो खुद ही अपने रिश्ते का गला घोंट देता है। अगर वो किसी तीसरे के लिए तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो तुम उस पर सवालों की बरसात मत करो। बस एक काम करो, चुप हो जाओ। चुप रहना कमजोरी नहीं होती, ये वो ताकत है जिससे सामने वाला खुद अपनी आवाज़ सुनने लगता है। जब तुम रोते नहीं, समझाते नहीं, तो सामने वाले के पास सोचने के लिए जगह बचती है और वहीं से शुरू होता है उसका गिल्ट। क्योंकि जब तुम शांत हो जाते हो तो तीसरा इंसान उसे वो सुकून नहीं दे पाता जो तुमने दिया था। शुरुआत में हाँ उसे अच्छा लगता है, नया चेहरा, नई बातें, नई एनर्जी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और तब उसे एहसास होता है कि जो तुम थे वो कोई दोबारा नहीं बन सकता। इसीलिए गुस्से में कोई कदम मत उठाओ, कोई इमोशनल मैसेज मत भेजो, कोई स्टेटस मत डालो जो तुम्हारा दर्द जाहिर करे, क्योंकि जितना तुम टूटना देखेगा उतना ही उसे अपने फैसले पर यकीन होता जाएगा। तुम्हारा असली बदला तुम्हारी शांति है, तुम्हारा असली जवाब तुम्हारा संयम है।
क्योंकि जब वो देखेगा कि तुम बिना बोले भी मजबूत खड़े हो तो वही चुप्पी उसके अंदर की आवाज बन जाएगी। संयम का मतलब है किसी से लड़ना नहीं, बल्कि खुद को जीतना। और जब तुम खुद को जीत लेते हो तो रिश्ते में जो तीसरा आया है वो खुद हार जाता है। तीसरा कदम, उसकी गैर मौजूदगी को अपनी ताकत बनाओ। जब कोई रिश्ता टूटने लगता है, जब तुम्हें लगता है कि अब कोई तीसरा बीच में आ गया है, तो तुम्हारा मन हमेशा यही कहता है, काश वो वापस आ जाए। पर सच्चाई ये है भाई कि जिस दिन तुम ये सोचना बंद कर देते हो, उसी दिन तुम्हारा असली बदला शुरू होता है। देखो, वो तुम्हारे साथ नहीं है, शायद किसी और के साथ है, शायद किसी और को वही बातें कह रहा है जो कभी तुम्हें कहा करता था। ये सुनने में दर्द देता है, लेकिन यही वो मोड़ है जहां तुम्हें अपनी ताकत बनानी है। उसकी गैर मौजूदगी को अपनी प्रेरणा बना दो, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे अंदर था वो अभी तक सिर्फ रिश्ते में जिंदा था। अब वक्त है उसे खुद के लिए जीने का। सोचो, तुम जितनी एनर्जी रोज उसकी याद में खर्च करते हो, अगर उतनी एनर्जी खुद को सुधारने में लगा दो तो तुम्हारा दर्द तुम्हें एक ऐसे इंसान में बदल देगा जिसे कोई छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। वो तुम्हें छोड़ गया, पर तुम खुद को मत छोड़ो। उसकी गैर मौजूदगी को अपने अंदर की आग बनाओ। जिम में जाओ, काम पर ध्यान दो, नई चीजें सीखो, अपने आप को अपग्रेड करो। हर सुबह जब आईने में खुद को देखो तो वो चेहरा दिखना चाहिए जो कहे, अब मैं किसी के जाने से नहीं रुकूंगा। क्योंकि जितना तुम उसके पीछे भागते हो वो उतना ही तुमसे दूर होता है। लेकिन जिस दिन तुम रुक जाते हो और कहते हो, अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा, वो दिन उसके मन में डर पैदा कर देता है। वो डर के अब तुम उसे भूल जाओगे, वो डर के अब वो तुम्हारी प्राथमिकता नहीं रहा। और यकीन मानो, इसी डर से उसका ईगो हिलने लगता है। वो खुद सोचना शुरू करता है, क्या सच में वो अब मुझे भूल चुका है? और ये सवाल ही उसे बेचैन कर देता है। इसीलिए अगर कोई तीसरा बीच में आ गया है तो उसे सबक देने के लिए कुछ मत कहो, बस अपने अंदर वो बदलाव लाओ जिससे तुम्हारा ना बोलना ही उसका जवाब बन जाए। याद रखना, जो इंसान तुम्हें खोकर भी चैन से सो जाए, उसे शब्दों से नहीं, अपनी खामोश तरक्की से झकझोर दो। क्योंकि जब वो देखेगा कि जिसे उसने छोड़ा था वो अब और भी बेहतर बन गया है, तब वो खुद से नफरत करेगा और वहीं से उसकी सजा शुरू होगी। चौथा कदम, अपनी दूरी को उसका डर बनाओ। जब किसी रिश्ते में कोई तीसरा आ जाता है तो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वो खुद को साबित करने लगते हैं। वो ये दिखाने लगते हैं कि मैं बेहतर हूं, मैं अब भी वही हूं जिसने तुमसे सच्चा प्यार किया। लेकिन सच्चाई यह है कि जो खुद को साबित करना चाहता है वो अपनी अहमियत खुद कम कर देता है। कभी याद रखना, डिस्टेंस इज इन साइलेंस, इट्स पावर। दूरी का मतलब चुप्पी नहीं होता, दूरी का मतलब होता है ताकत। जब तुम एकदम शांत होकर पीछे हटते हो तो सामने वाले के अंदर पहली बार डर पैदा होता है, क्या अब ये सच में चला गया? क्या अब ये वापस नहीं आएगा? वो डर ही तुम्हारा सबसे बड़ा बदला है। देखो, जब तक तुम उसकी जिंदगी में मौजूद रहते हो वो तुम्हें हल्के में लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि तुम चाहे जितना गुस्सा दिखाओ, चाहे कितनी बार दूर जाने की बात करो, लेकिन लौटोगे जरूर। उसे तुम्हारी उपस्थिति की आदत लग चुकी होती है। पर जिस दिन तुम अचानक खामोश होकर अपनी तरफ से सब खत्म कर देते हो, वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बन जाता है। क्योंकि वो सोचता है, ये हमेशा मेरे पीछे रहा, अब ये कैसे चुप हो गया? वो चुप ही तुम्हारा जवाब होती है। वो हर अनआंसर्ड मैसेज, हर ना भेजा गया टेक्स्ट, हर मिस्ड कॉल उसके मन में सैकड़ों सवाल छोड़ जाती है। वो किसी तीसरे के साथ हंस तो सकता है, लेकिन अंदर से बेचैन रहता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि किसी ने उसे अब एनर्जी देना बंद कर दिया है। और जो इंसान ईगो में जीता है, उसके लिए सबसे बड़ा दर्द होता है। जब तुम दूर हो जाती हो तो वो तुम्हें समझना शुरू करता है। वो एनालाइज करता है, क्या गलती मेरी थी? क्या मैंने किसी सच्चे इंसान को खो दिया? वहीं से उसकी आत्मा में बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि अब तुम उसकी जरूरत नहीं रहे, अब तुम उसका पछतावा बन चुके हो। याद रखना, जो प्यार में तुम्हें कमजोर बना दे उससे दूरी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी तीसरे से मुकाबला करने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस अपने अंदर इतना बदलाव लाना है कि वो जब तुम्हें दूर से देखे तो उसे अपने फैसले पर शर्म आए। क्योंकि प्यार कभी प्रेजेंस से नहीं बल्कि एब्सेंस से परखा जाता है। जब तुम गायब हो जाते हो तब उसे एहसास होता है कि उसने किसे खो दिया। तो अपनी दूरी को डर बना दो, ऐसा डर कि वो किसी तीसरे के साथ होते हुए भी तुम्हें याद करने पर मजबूर हो जाए। ऐसा डर कि हर मुस्कुराहट के पीछे उसे तुम्हारा नाम सुनाई दे, और जब वो सोने जाए तो सबसे पहले उसे तुम्हारी खामोशी याद आए। यही वो पल होता है जब रिश्ते का पलड़ा बदलता है, क्योंकि अब ताकत तुम्हारे पास है। अब तुम्हारी खामोशी उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। 5वां कदम, जब वो पछताने लगे तब क्या करना है?
जब किसी रिश्ते में तीसरा आता है तो शुरुआत में वो शख्स तुम्हें नजरअंदाज करेगा, फिर धीरे धीरे तुम्हारी गैर मौजूदगी का एहसास होने लगेगा, और जब वो एहसास गहराई तक पहुंचता है तो एक वक्त आता है जब वो पछताने लगता है। वो वही इंसान होता है जो कभी तुम्हें समझ नहीं पाया, लेकिन अब वही इंसान तुम्हारी तरफ लौटने के संकेत देने लगता है। अब सवाल ये है, तुम्हें उस वक्त क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी गलती जो लोग इस पल में करते हैं वो ये कि जैसे ही सामने वाला पछताता है वो तुरंत वापस उसे अपनी जिंदगी में आने देते हैं। लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी सारी मेहनत, सारी खामोशी और तुम्हारा पूरा आत्मसम्मान सब खत्म हो जाता है। याद रखो, पछतावा कोई माफी नहीं होता, वो बस एक पल का गिल्ट होता है जो समय के साथ फिर गायब हो सकता है। जब वो लौटना चाहे तो सबसे पहले खुद से पूछो, क्या वो वही इंसान है जिसने मुझे तोड़ा था, या अब वो वाकई बदल चुका है? अगर जवाब साफ नहीं है तो जवाब है ना, क्योंकि जो इंसान सच्चा पछताता है वो लौटने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को सुधारने की कोशिश करता है। वो अपने व्यवहार से, अपनी बातों से और अपने एक्शन से ये दिखाता है कि अब वो वैसा नहीं रहा। लेकिन अगर वो सिर्फ लोनलीनेस से लौट रहा है, अगर वो सिर्फ इसलिए लौट रहा है क्योंकि नया रिश्ता अब वैसा नहीं रहा, तो समझ लेना ये वापसी नहीं, ये एक ईगो ट्रिप है। तुम्हें वहां मजबूत रहना है, क्योंकि अगर तुम उसे फिर से जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे तो वो फिर वही करेगा जो पहले किया था। तुम्हें हल्के में लेना। सच्ची जीत तब होती है जब तुम उसे पछताने का वक्त देते हो, जब तुम उसे अपनी मौजूदगी से नहीं, अपनी अनुपस्थिति से जलाते हो, जब वो ये सोचकर रातों को जागे कि काश मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा होता। तुम्हें उसे वो एहसास दिलाना है कि तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी खाली है, पर तुम्हारी जिंदगी बिना उसके और भी मजबूत बन चुकी है। कभी कभी बदला चुप रहकर नहीं बल्कि बेहतर बनकर लिया जाता है। तुम्हें अब उसे ये नहीं दिखाना कि तुमने भी किसी को ढूंढ लिया है या तुम भी खुश दिखने का नाटक कर रहे हो। नहीं, तुम्हें बस सच में बदलना है, सच में ग्रो करना है और सच में खुद को इतना ऊपर उठा लेना है कि जब वो नीचे से तुम्हारी तरफ देखे तो उसे एहसास हो कि उसने क्या खोया। जब वो पछताने लगे तो अपनी जिंदगी का फोकस उसकी तरफ नहीं बल्कि अपनी तरफ रखो, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को जीत लोगे उस दिन तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहेगी। वो लौटे या ना लौटे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर इतनी शांति, इतनी क्लैरिटी आ चुकी होगी कि तुम्हें पता होगा कौन तुम्हारे काबिल है और कौन नहीं। और तब तुम्हारा हर कदम, हर मुस्कान, हर खामोशी उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो यकीन मानिए आप वो इंसान है जो सिर्फ प्यार नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत जानते हैं। याद रखो, रिश्ते में तीसरा चाहे कोई भी आए, लेकिन आपकी आत्मा में कोई जगह नहीं बना सकता जब तक आप खुद उसे इजाजत ना दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो पायो लोधा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिखाते हैं कैसे अपनी भावनाओं पर नहीं बल्कि अपने माइंड पर काबू पाया जाए, कैसे टूटकर भी मजबूत बना जाए। कमेंट में लिखो, अब मेरी खामोशी ही मेरा जवाब है। ये कहानी नहीं, एक हकीकत है। हर किसी की जिंदगी में वो एक इंसान जरूर आता है जो पहले बहुत पास होता है, फिर अचानक दूर जाने लगता है। पहले वही तुम्हें हर पल याद करता था, अब वही तुमसे बचने की वजह ढूंढने लगा है। तुम सोचते रह जाते हो आखिर ऐसा क्या बदल गया, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर रिश्ते टूटते नहीं, बस एक इंसान का इंटरेस्ट धीरे धीरे मरने लगता है। और सबसे दिलचस्प बात, वो जो तुमसे दूर जा रहा है वो एक दिन खुद उसी रास्ते से वापस आता है जब तुम वो इंसान बन जाते हो जिससे दूर रहना उसके लिए नामुमकिन हो जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे दूरी बनाने वाला खुद नजदीक आने पर मजबूर होता है, कैसे उसकी साइकोलॉजी को उलट दो, कैसे अपने साइलेंस और सेल्फ कंट्रोल से उसे वहीं लौटने पर मजबूर कर दो जहां से वो चला गया था। क्योंकि सच्चाई ये है, कोई इंसान अचानक कोल्ड नहीं हो जाता, वो सिर्फ ये देखता है कि तुम उसके बिना टूटते हो या और मजबूत बनते हो। और जब तुम मजबूत बनने लगते हो, हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं पायो लोधा चैनल, तो वही इंसान जो तुम्हें नजरअंदाज करता था अब तुम्हारी ओर खींचने लगता है, डर से, क्यूरियोसिटी से और अट्रैक्शन से। ये वीडियो सिर्फ दिल के जख्म भरने के लिए नहीं है, ये तुम्हें वो माइंडसेट देगा जिससे तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बन जाएगा, तुम्हारी खामोशी तुम्हारा बदला बन जाएगी और तुम्हारी प्रेजेंस इतनी गहरी हो जाएगी कि जिसने दूरी बनाई थी वही अब नजदीकी की भीख मांगेगा। चलो शुरू करते हैं। दूरी बनाने वाला खुद नजदीक आने पर मजबूर होगा। बस ये 6 खास तरकीबें अपनाइए। पार्ट 1, जब दूरी उसकी थी लेकिन असर तुम्हारे बदलने का पड़ा। शुरुआत हमेशा एक जैसी ही होती है। वो पहले दिन भर बात करता था, हर छोटी बात पर हंसता था, हर पल में तुम्हें शामिल करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका टोन बदलने लगता है। पहले जवाब मिनटों में आता था, अब घंटों में आने लगा है। पहले कहाँ हो पूछने पर खुशी होती थी, अब वही सवाल उसे परेशान करने लगता है। और तुम सोचते हो शायद तुम ही कुछ ज्यादा करने लगे हो, शायद तुम ही भारी पड़ने लगे हो, लेकिन असल में वो नहीं, रिश्ते की ऊर्जा बदल चुकी होती है।
वो इंसान अब तुम्हें ग्रांटेड लेने लगा है, क्योंकि उसे पता है कि चाहे वो कितना भी दूर जाए, तुम वहीं खड़े रहोगे, इंतजार में, उम्मीद में, बेचैनी में। यहीं पर होती है पहली बड़ी गलती। तुम उसकी दूरी को चेस से भरने लगते हो। वो पीछे हटता है और तुम 2 कदम आगे बढ़ जाते हो। लेकिन ये वही जगह है जहां खेल पलट सकता है, अगर तुम ठहर सको, क्योंकि जितना तुम उसके पीछे भागते हो उतना ही वो वैलिडेशन महसूस करता है। उसे लगता है कि तुम्हें उसकी ज़रूरत है, जबकि असली सच्चाई ये है कि ज़रूरत की जगह अगर सेल्फ रिस्पेक्ट ले ले तो वही इंसान जो दूर जा रहा था वो खुद लौट कर आने की कोशिश करता है। तुम्हें समझना होगा, कभी कभी दूरी कोई पनिशमेंट नहीं होती, वो एक मौका होती है अपने आप को बदलने का, अपनी एनर्जी वापस खींचने का और उसे एहसास कराने का कि तुम्हारा वैल्यू उसकी प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता। क्योंकि जब तुम खुद को बदलने लगते हो तो एनर्जी भी बदलती है। अब वो जब तुम्हें देखता है तो उसे वो इंसान नहीं दिखता जो पहले रोता था, बल्कि वो देखता है किसी ऐसे को जो अब शांत है, फोकस्ड है और खुद में कंप्लीट है। यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तुम्हारा डिस्टेंस उसे उसकी जगह दिखाता है। वो सोचता था तुम्हारे बिना भी सब वैसा रहेगा, लेकिन तुम्हारी खामोशी उसे एहसास दिलाती है कि अब तुम्हारी जिंदगी में वो नीड नहीं, बल्कि बस एक चैप्टर था जो खत्म हो चुका है। और इंसान की फितरत होती है, जिसे खोने का डर लगता है, वो ही चीज़ उसे सबसे ज़्यादा खींचती है। जब तुम अब उसकी तरफ बढ़ना बंद करते हो, वो खुद सोचने लगता है कि क्या ये सच में अब मुझसे आगे बढ़ गया है, क्या ये अब मुझे भूल रहा है, क्या मैं अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये सवाल ही उसकी बेचैनी की शुरुआत है। वो खुद के अंदर उस कमी को महसूस करने लगता है जो तुम्हारे जाने से बनी थी। तुम्हारा अब ना लिखना, ना पूछना, ना कुछ जताना उसके लिए सबसे बड़ा मिरर बन जाता है, क्योंकि अब उसे पहली बार एहसास होता है कि तुम्हारा होना उसकी कंफर्ट था और तुम्हारा ना होना उसकी सज़ा। पार्ट 1 का सार यही है। अगर वो दूर चला गया है तो उसे चेज मत करो, बस अपनी एनर्जी खुद में लगाओ, क्योंकि जब तुम अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि उसकी दूरी भी तुम्हें नहीं हिलाती, तो वही दूरी उसके लिए तुम्हारी अट्रैक्शन बन जाती है। याद रखो, जो तुमसे दूर गया है उसे साइलेंस नहीं, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन तोड़ेगा। वो खुद वो दिन याद करेगा जब तुमने उसके लिए सब कुछ किया था, और अब वही देखेगा कि तुम बिना उसके और भी मजबूत बन चुके हो। पार्ट 2 में जानेंगे कैसे अपने बिहेवियर में छोटे छोटे चेंज लाकर तुम उसे वापस अपनी ओर खींच सकते हो, बिना एक शब्द बोले। पार्ट 2, जब तुम्हारा बदलाव उसे अपनी गलती दिखाने लगता है। वो जो पहले तुम्हें नज़रअंदाज करता था, अब वही तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन ये जादू किसी रिवेंज से नहीं होता, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन से। जब तुम बदलते हो तो सबसे पहले तुम्हारा रिएक्शन बदलता है। पहले वो तुम्हें हर्ट करता था और तुम इमोशनल होकर जवाब देते थे। अब वो वही गलती दोहराएगा और तुम बस शांत रहोगे। वो समझेगा कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होगा कि अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे। पहले तुम हर बात पर एक्सप्लेनेशन देते थे, अब तुम बस मुस्कुरा देते हो। पहले हर साइलेंस में बेचैन होते थे, अब हर साइलेंस में खुद को समझने लगते हो। ये फर्क उसे भीतर तक हिला देता है, क्योंकि उसे आदत थी तुम्हारे अटेंशन की, तुम्हारे कंसर्न की, तुम्हारी अर्जेंसी की। और अब वही चीज़ें जब गायब हो जाती हैं तो उसकी ईगो को चोट लगती है। यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। वो सोचने लगता है, पहले तो ये हर बात पर समझाता था, अब इतना शांत क्यों है? क्या इसे अब फर्क नहीं पड़ता? क्या कोई और है जिसने इसका ध्यान खींच लिया है? तुम्हारी खामोशी और बदलाव उसके माइंड में हजारों सवाल छोड़ जाते हैं, और इंसान सबसे ज़्यादा उसी चीज़ की तरफ खिंचता है जो उसे समझ नहीं आती। यही मनोविज्ञान का सबसे गहरा सच है। मिस्ट्री क्रिएट्स अट्रैक्शन। जब तुम प्रिडिक्टेबल हो तो वो आराम में है, लेकिन जब तुम अनप्रिडिक्टेबल बन जाते हो, वो डरता है, वो सोचता है, वो घबराता है, क्योंकि अब उसे कंट्रोल नहीं है। अब तुम उसे वो वर्जन दिखाओ जो पहले कभी नहीं देखा था। वो तुम्हें देखकर हैरान हो कि ये वही है जो मेरे लिए रोया करता था, ये वही है जो मुझसे बात करने के लिए बेचैन रहता था। अब तुम अपनी ज़िंदगी में इतने इनग्रोस्ड रहो कि वो चाहे जितनी कोशिश करे, उसे तुम्हारा एक हिस्सा भी न मिल पाए। याद रखो, तुम्हारा साइलेंस तभी असर करेगा जब उसके पीछे एक ग्रोथ की एनर्जी हो। अगर तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो स्ट्रांग बनने का, तो वो समझ जाएगा। लेकिन अगर तुम सच में बदल रहे हो, अगर तुम अपनी ज़िंदगी, अपने गोल्स, अपने पीस को महत्व दे रहे हो, तो वो तुम्हारी एनर्जी को महसूस करेगा। अब तुम वही इंसान नहीं जो वैलिडेशन चाहता था, अब तुम वो हो जो सेल्फ रिस्पेक्ट से चलता है। अब तुम उसे इम्प्रेस करने नहीं, बल्कि खुद को इम्प्रूव करने में लगे हो, और यही इम्प्रूवमेंट उसे मिरर दिखाता है।
वो देखता है कि तुम्हारी आंखों में अब गिल्ट नहीं, क्लैरिटी है। तुम्हारे वर्ड्स में अब नीडीनेस नहीं, मैच्योरिटी है। तुम्हारे वाइब में अब डेस्परेशन नहीं, डोमिनेंस है। अब जब वो तुम्हें दूर से देखता है तो उसे अपनी गलती का वजन महसूस होता है, क्योंकि पहले उसे लगा था कि तुम्हारे बिना भी सब वैसा रहेगा, पर अब उसे समझ आता है कि तुम्हारे बिना तो वो खुद अधूरा है। वो अंदर ही अंदर खुद से लड़ने लगता है। वो सोचता है कि क्या वो वापस जा सकता है, क्या अब भी कोई मौका है। लेकिन अब उसके अंदर वो डर बस चुका है कि शायद तुम अब लौटोगे ही नहीं। पार्ट 2 का असली संदेश यही है, अगर तुम्हें किसी ने दूर किया है तो उसे चेज मत करो, मिरर बन जाओ। तुम्हारा बदलना उसकी सबसे गहरी सजा है, क्योंकि एक वक्त था जब वो तुम्हारे ऊपर हंसता था, अब वही तुम्हारे चेंज को देखकर खामोश रह जाएगा। पार्ट 3 में जानेंगे कैसे तुम्हारी साइलेंस और स्टेबिलिटी उसे वापस तुम्हारे करीब आने पर मजबूर करती है और वो खुद बोलेगा, काश मैंने इसे खोया ना होता। पार्ट 3, जब तुम्हारी खामोशी उसे अंदर से तोड़ने लगती है। तुम्हारी जिंदगी में अब एक अजीब सी शांति आ चुकी है। ना कोई झगड़ा, ना कोई समझाने की कोशिश, ना किसी को कुछ साबित करने का जुनून, बस एक ठहराव। और यही ठहराव उसे अंदर तक हिला देता है, क्योंकि पहले वो तुम्हारे रिएक्शंस पर जीता था। जब भी वो तुम्हें नज़रअंदाज करता, तुम्हारा जवाब उसे ताकत देता था। जब तुम परेशान होकर कुछ कहते, वो खुद को सुपीरियर महसूस करता था। लेकिन जब तुम कुछ नहीं कहते, वो उस पावर से वंचित हो गया है जो उसे तुम्हारे पेन से मिलती थी। तुम्हारी खामोशी अब उसके लिए टॉर्चर बन चुकी है। वो सोचता है, पहले तो ये मेरे एक मैसेज पर टूट पड़ता था, अब जवाब तक नहीं देता। पहले तो इसने मेरी हर बात में इंटरेस्ट दिखाया, अब इसे फर्क ही नहीं पड़ता। और यहीं से उसका अहंकार कमज़ोर होने लगता है। वो खुद अपने बनाए इल्यूजन में गिरने लगता है। तुम्हारी खामोशी एक आईना है जो उसे दिखा रही है कि वो कितना गलत था। तुम्हारी डिस्टेंस अब उसे उसकी कीमत याद दिला रही है। पहले तुम उसे प्रायोरिटी देते थे, अब वो तुम्हारी एब्सेंस को फील करने लगा है। और इंसान को तब सबसे ज़्यादा चोट लगती है जब वो महसूस करता है कि जिसकी आदत थी वो अब उसकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं। अब वो तुम्हें बार बार याद करता है, लेकिन ईगो उसे रोक लेती है। वो हर दिन खुद से कहता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन हर रात वो खुद से झूठ बोलते बोलते थक जाता है। वो तुम्हारी सोशल मीडिया एक्टिविटी चेक करता है, तुम्हारे फ्रेंड्स से इनडायरेक्टली अपडेट्स लेता है, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि अब उसे डर है कि कहीं वो तुम्हारे सामने कमज़ोर न पड़ जाए। वो तुम्हारी खामोशी से डरने लगा है, क्योंकि अब उसे कंट्रोल नहीं रहा। पहले वो तुम्हारे मूड से खेलता था, अब तुम्हारा कामनेस उसके माइंड से खेल रहा है। वो जितना तुम्हें इग्नोर करने की कोशिश करेगा, तुम्हारी एब्सेंस उतनी ही गहराई से उसे चुभेगी। तुम्हारी खामोशी की सबसे बड़ी ताकत यही है, वो लाउड नहीं होती लेकिन असरदार होती है। वो कुछ कहती नहीं लेकिन सब महसूस करा देती है। वो किसी को ब्लेम नहीं करती, बस उसके भीतर गिल्ट जगाती है। यही वो मोड़ है जहां पावर शिफ्ट होता है। अब रिश्ते की डोर उसके हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि अब वो तुम्हारी साइलेंस को तोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि तुम कुछ कहो, लेकिन अब तुम्हें ज़रूरत नहीं। तुम्हारा फोकस अब खुद पर है। तुम अपने गोल्स, अपनी शांति, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में खोए हो, और वही एनर्जी अब तुम्हें तुम्हारी ओर खींच रही है। वो देखता है कि तुम बिना उसके और बेहतर हो गए हो। वो देखता है कि तुम अब खुश दिखते हो, और ये बात उसे अंदर तक जला देती है, क्योंकि उसे लगा था कि तुम्हारे बिना तुम टूट जाओगे। लेकिन अब वो देख रहा है, तुम तो पहले से भी मजबूत बन गए हो। वो हर बार खुद से कहता है, काश मैंने इसे छोड़ा ना होता। तुम्हारी ये खामोशी अब उसके लिए पनिशमेंट बन चुकी है। वो जितना इसे नज़रअंदाज करना चाहता है, उतना ही ये उसके दिमाग में गूंजती रहती है। वो अब सोचता है, काश तुम एक बार बात कर लो, काश तुम उसे माफ़ कर दो। लेकिन अब तुम उस लेवल पे पहुंच चुके हो जहां फॉरगिवनेस तुम्हारे पीस का हिस्सा है, ना कि उसकी वापसी की उम्मीद का। और जब किसी इंसान को ये एहसास होता है कि उसने एक रेयर सोल खो दिया है, तो वो खुद से लड़ते लड़ते थक जाता है। यहीं से उसकी इनर जर्नी शुरू होती है, जहां वो खुद से कहने लगता है, मुझे वापस जाना है। पार्ट 4 में जानेंगे कैसे तुम्हारा अवेलेबल होना और इमोशनल कंट्रोल उसे खुद तुम्हारे पास आने पर मजबूर करता है, और वो कहता है, काश तुमसे नाता ना तोड़ा होता। पार्ट 4, जब तुम्हारा दूर रहना उसकी बेचैनी बन जाता है। कहते हैं किसी की मौजूदगी से ज़्यादा उसकी गैर मौजूदगी इंसान को तोड़ती है, और अब वही हो रहा है उस व्यक्ति के साथ जिसने तुम्हें हल्के में लिया था। पहले उसे लगा कि तुम्हारे बिना भी ज़िंदगी आसान होगी, लेकिन अब जब तुम वाकई दूर हो गए हो, वो हर चीज़ में तुम्हारा अक्स ढूंढने लगा है।
वो सुबह उठता है और तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ता है। वो उन जगहों पर जाता है जहां तुम दोनों साथ गए थे और हर बार उसकी आंखों में वही सवाल आता है, इतनी खामोशी क्यों है अब? तुम्हारा दूर रहना उसके अंदर का कंफर्ट जोन तोड़ चुका है, क्योंकि पहले उसे तुम्हारे प्यार की आदत थी, तुम्हारी बातों की, तुम्हारी चिंता की, तुम्हारी मौजूदगी की। लेकिन अब जब ये सब कुछ छिन गया है तो उसे एहसास हुआ है कि असल में जो चीज़ उसे संभाल रही थी वो तुम थे। और यही एहसास धीरे धीरे उसकी आत्मा को खा रहा है, क्योंकि जब कोई सच्चा इंसान चुपचाप चला जाता है तो पीछे बस सन्नाटा नहीं, एक गूंज छोड़ जाता है। वो गूंज जो हर पल याद दिलाती है कि तुम अब नहीं हो। अब तुम तुम्हारे बिना कुछ भी करके देख लो, ना दोस्तों के बीच सुकून मिलता है, ना सोशल मीडिया की चमक में राहत, क्योंकि जितनी देर वो बाहर हंसता है उतनी देर अंदर से वो टूटता जाता है। तुम्हारा चुप रहना, तुम्हारा जवाब न देना उसके अंदर गिल्ट के बीज बो चुका है। वो खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है, लेकिन जब रात को अकेला होता है तो उसका दिमाग वही सवाल पूछता है, क्या मैंने सच में किसी सच्चे इंसान को खो दिया? यही वो वक्त है जब उसका ईगो ढहने लगता है, क्योंकि अब उसे महसूस होता है कि जिसे वो टेकन फॉर ग्रांटेड समझता था वो उसकी ज़िंदगी का सबसे असली रिश्ता था। तुमने जो किया वो किसी बदले की भावना से नहीं था, तुम बस खुद को संभालने में लग गए थे। तुमने खुद से रिश्ता बना लिया और उसी दिन तुमने खुद को आज़ाद कर लिया। लेकिन तुम्हारी यही आज़ादी अब उसकी बेचैनी बन चुकी है। वो देखता है कि तुम अब खुश हो, तुम अब किसी वैलिडेशन की ज़रूरत महसूस नहीं करते। तुमने अपनी ऊर्जा उस जगह लगानी शुरू कर दी जहाँ उसका जिक्र तक नहीं। और जब किसी को ये महसूस होता है कि वो अब किसी की प्राथमिकता नहीं रहा तो वो खुद को रोक नहीं पाता। तुम्हारा अनअवेलेबल होना अब उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गया है। वो कोशिश करता है कि तुम्हें याद ना करे, लेकिन जितना वो दूर जाने की कोशिश करता है उतना ही तुम्हारा ख्याल उसे अंदर तक घसीट लाता है, क्योंकि तुमने उसकी ज़िंदगी से अपनी आवाज़ हटा दी और अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा है जो हर सोच से लड़ रहा है। वो सोचता है कि शायद तुम आगे बढ़ गए हो, शायद तुम्हें किसी और ने वो सुकून दे दिया जो पहले वो देता था, और ये सोच उसे बेचैन कर देती है। यहीं से उसका दिमाग उसे सज़ा देने लगता है। वो बार बार अपने फ़ोन को देखता है, सोचता है कि तुम्हें मैसेज करे या नहीं। उसका दिल कहता है कर दे, लेकिन ईगो रोक लेता है। और जब दिल और ईगो के बीच ये लड़ाई बढ़ती जाती है तो वो अंदर से थक जाता है। फिर एक दिन वो खुद से हार जाता है और वही कहता है जो कभी सोचा नहीं था, मुझे वापस आना है। लेकिन अब खेल पलट चुका है। अब तुम वो पुराने इंसान नहीं रहे। तुम्हारी खामोशी ने तुम्हें परिपक्व बना दिया है। तुम्हारे घाव अब तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी ताकत बन गए हैं। तुम्हें अब किसी को सज़ा देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा आगे बढ़ जाना ही उसकी सज़ा बन चुका है। याद रखना, खामोशी से बड़ा कोई बदला नहीं होता, क्योंकि जो कभी तुम्हारे जवाबों पर जीता था अब तुम्हारे सन्नाटे में खुद को खो चुका है। और यही वो पल है जब तुम्हारी वैल्यू उसकी सोच में हमेशा के लिए अमर हो जाती है। पार्ट 5, जब तुम खुद अपनी शांति बन जाते हो। अब यहाँ से कहानी पूरी तरह बदल चुकी है, क्योंकि अब वो नहीं, तुम अपने जीवन के केंद्र में आ चुके हो। जो रिश्ता कभी तुम्हारी कमज़ोरी था वो अब तुम्हारे आत्मविश्वास की सबसे बड़ी वजह बन चुका है, क्योंकि अब तुमने एक बहुत गहरी सच्चाई समझ ली है। जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वो तुम्हारी खामोशी को भी समझेगा। जब कोई रिश्ता टूटता है तो सबसे पहले इंसान को खुद से ही लड़ाई करनी पड़ती है। तुम्हारे अंदर सवाल उठते हैं, क्या मैं गलत था? क्या मुझ में कुछ कमी थी? क्या मैंने बहुत प्यार किया? लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तुम्हें समझ आता है कि कमी न तुम्हारे प्यार में थी, न तुम्हारे इरादों में। कमी बस तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट की सीमा तय करने में थी। अब तुम वो इंसान नहीं जो किसी के वैलिडेशन के लिए जीता था। अब तुम वो इंसान हो जो खुद को वैलिडेट करता है, जो जानता है कि किसी का जवाब ना मिलना अब कोई सज़ा नहीं, बल्कि संकेत है कि आगे बढ़ने का समय आ गया है। जिसे तुमने दिल से चाहा वो अब तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा असर देखेगा। वो जब देखेगा कि तुम अब पहले जैसे नहीं बल्कि और मजबूत और शांत और आत्मनिर्भर बन गए हो, तो उसके भीतर एक बात चुभेगी, शायद मैंने ही उस इंसान को खो दिया जो सच में मेरे लिए सबसे सच्चा था। यही खामोशी जो पहले तुम्हारी कमज़ोरी लगती थी अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। अब तुम्हारी पहचान बन गई है, क्योंकि तुमने सीख लिया है हर दर्द को सहकर भी मुस्कुराना, हर टूटन में खुद को फिर से बनाना। अब तुम्हें किसी की वापसी का इंतजार नहीं, क्योंकि तुम खुद लौट आए हो अपने असली रूप में। वो रूप जहाँ कोई कमी नहीं, कोई डर नहीं, कोई निर्भरता नहीं, जहाँ तुम अपने भीतर इतने मजबूत हो चुके हो कि किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति अब तुम्हारी शांति नहीं चुरा सकती। अब वो जो तुम्हें छोड़ गया था वो तुम्हारी खामोशी में खुद को खो चुका है।
अब वो तड़पता है और तुम शांति में जीते हो, क्योंकि जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो दुनिया की कोई दूरी उसे नहीं तोड़ सकती। तुमने अब ये समझ लिया है कि जो जवाब नहीं देता वो भी जवाब दे रहा होता है। तुम्हारा चुप रहना उसका सबक बन चुका है। अब अगर वो लौट भी आए तो तुम मुस्कुराओगे, न बदले में कुछ कहोगे, न अपने दिल का दरवाज़ा तुरंत खोल दोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है हर किसी को दोबारा मौका नहीं दिया जाता। कुछ रिश्ते अपनी मंजिल पूरी कर चुके होते हैं, बस इंसान देर से समझ पाता है। अब तुम उसे साबित नहीं कर रहे कि तुम उससे बेहतर हो, अब तुम खुद को साबित कर रहे हो कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी शांति अब किसी की मौजूदगी पर नहीं बल्कि तुम्हारी कंट्रोल पर निर्भर है। जब तुम अपने अंदर की शांति से जुड़ जाते हो तो बाहरी हलचलें तुम्हें हिलाती नहीं है। वो अब चाहे लौटें या ना लौटें, तुम्हारी दुनिया अब उसके लौटने पर नहीं रुकी हुई, क्योंकि तुमने खुद अपनी कहानी की दिशा बदल दी है। अब वो तुम्हें दूर से देखेगा और हर बार उसकी आंखों में वो सवाल जलता रहेगा, क्या सच में मैंने ऐसे इंसान को खो दिया जो मुझे सच्चा प्यार करता था? और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि अब तुम्हें उस सवाल का जवाब चाहिए ही नहीं। तुम्हारी खामोशी अब सज़ा नहीं रही, वो अब तुम्हारी पावर है। तुमने सीखा है कि किसी के ना होने से जीवन खत्म नहीं होता, बल्कि वहीं से असली जीवन शुरू होता है, जहां तुम खुद के सबसे करीब होते हो। जो कभी तुम्हारा दिल तोड़ गया था वो अब तुम्हारी हिम्मत देखकर डरता है। जो कभी तुम्हारे प्यार को हल्का समझता था वो अब तुम्हारी दूरी को भारी महसूस करता है। पार्ट 6, दूरी बनाने वाला खुद नज़दीक आने पर मजबूर होगा। रिश्तों में अक्सर सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब सामने वाला दूर हो जाता है। कभी कभी वो जानबूझकर दूरी बनाता है या बस खुद की स्पेस चाहता है, लेकिन वही दूरी कभी कभी उसकी खुद की क्यूरियोसिटी और रिग्रेट की वजह बन जाती है। जब आप सही तरीके से 6 खास तरकीबें अपनाते हैं तो वो व्यक्ति बिना फोर्स किए खुद आपकी तरफ नज़दीक आने लगता है। पहली चीज़ है अपनी वैल्यू को बढ़ाना और खुद पर फोकस करना। जब आप अपने लाइफ में खुश और प्रोडक्टिव रहते हैं तब ये सामने वाले को साफ दिखता है कि आप किसी के कंट्रोल में नहीं हैं। वो देखता है कि आपने अपनी एनर्जी अपने लिए इन्वेस्ट की है और धीरे धीरे उसका मन ये सोचने लगता है कि उसने क्या खो दिया। दूसरी चीज़ है डिस्टेंस को स्ट्रेटेजिकली मेंटेन करना। यहाँ बात सिर्फ फिजिकल दूरी की नहीं है बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिस्टेंस की है। हर समय अवेलेबल होना या जवाब देने की जल्दी करना सिर्फ उसे इनडिफरेंट बना देता है। जब आप खुद की लाइफ में बिजी रहते हैं और काम में लगे रहते हैं तो सामने वाला आपकी कमी महसूस करता है। तीसरी चीज़ है अपनी सोशल प्रेजेंस और इंटरैक्शंस को सही दिखाना। दोस्तों के साथ आउटिंग, सोशल मीडिया पर पॉजिटिव एनर्जी, हॉबीज़ में एंगेजमेंट, ये सब दिखाता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई दिखावा नहीं बल्कि आपका नेचुरल ग्रोथ सिग्नल है। ऐसे में सामने वाला अंदर से मजबूर होता है कि वो खुद आप तक वापस आए। चौथी चीज़ है इमोशनल कंट्रोल और पेशेंस। जितनी जल्दी आप रिस्पॉन्स देंगे या दिखावा करेंगे कि आप मिसिंग फील कर रहे हैं, उतना ही इफ़ेक्ट कम होता है। काम रहना, चुपचाप प्रोग्रेस करना और समय को काम में लगाना सबसे बड़ा हथियार है। पांचवी चीज़ है सेल्फ इम्प्रूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन। अपने अपीयरेंस, स्किल्स और माइंडसेट पर ध्यान दें। जब वो देखेगा कि आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और फोकस्ड हो चुके हैं तो ये नेचुरल साइकोलॉजिकल पुल पैदा करता है। छठी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एब्सेंस का असली साइकोलॉजिकल इफेक्ट। जितना आप खुद की लाइफ में प्रोग्रेस दिखाते हैं और डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, उतना ही वो मिसिंग फील करता है। धीरे धीरे वो खुद अंदर से मजबूर होगा कि वो नज़दीक आए। ये प्रोसेस नेचुरल होता है, बिना फोर्स या कॉन्फ्रंटेशन के। इन 6 तरकीबों को अपनाकर आप सिर्फ अपनी लाइफ को मजबूत नहीं बनाते बल्कि सामने वाले को भी ये एहसास करा देते हैं कि आपकी वैल्यू कितनी बड़ी है। यही असली साइकोलॉजिकल पावर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने महसूस किया कि ये तरकीबें आपके रिश्ते में असर डाल सकती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही और टिप्स मिलेंगे जो आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस और पर्सनल ग्रोथ में मदद करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू समझें और आप इमोशनली और मेंटली अनस्टॉपेबल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। याद रखिए, सही तरीके से डिस्टेंस और सेल्फ ग्रोथ अपनाने से ही आप अपने आप को और सामने वाले को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। आपका इनर स्ट्रेंथ और हैप्पीनेस हमेशा आपके हाथ में है।